हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है मैथ प्रैक्टिस सेट 27 नंबर। 27 का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो बनाया है उसका एक लिस्ट बना लिया गया है यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहां एक बार आप देख लीजिए, पर रिवाइज कर लीजिए शुरू से। काफी हेल्प मिलेगा आपको, कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं अगर, तो मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, चैप्टर वाइज नहीं है। चैप्टर वाइज का एक अलग शुरू करेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 15% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में, देखिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब कह रहा है यदि इसके आयतन में कितने में परिवर्तन आएगा अगर बढ़ा दिया जाए तो अगर मान ले लंबाई मान लेते हैं हम लोग 20, ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं 10 और ऊंचाई भी मान लेते हैं 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। यानी आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2000 आ जाता। अब कह रहा है कि अगर क्या करना है, इसको बढ़ा देना है 10% लंबाई को, यानी 20 को 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ये। यानी 22 गुने 20% बढ़ाया जाएगा चौड़ाई को, यानी 10 से क्या हो जाएगा? 12। और ये ऊंचाई बढ़ गया 15%, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 11.5। 11.5। अब यहाँ कितना आएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा? 22 गुने 12 और 11.5 इधर कर लेते हैं हम लोग। 22 गुने 12 गुने 11.5, ये नीचे आ गया 10। 5 गुने 10 और 5 23, 23 पचे 15, ये 2 गुने 6। ठीक है, अब 22 गुने 6 कितना हो जाएगा? 132। और ये 23 से गुना कर लीजिए, ये हो गया 6 9 3 4 6 2। ठीक है, ये हो गया 6 9 4 13 3 1 6 1 7 3 10 0 1 336 आ गया। कितना आ गया? 3036 आ गया। तो अब यही कह रहा है कि कितने परसेंट बढ़ा है। तो 2000 से कितना बढ़ गया? 1036 बढ़ गया है। अब परसेंटेज निकालना है, जितना बढ़ा है उसको 100 से गुना करेंगे, और जहां से बढ़ा है यानी 2000 से, 2000 से तो क्या करेंगे? ठीक है, अब 2 जीरो कट गया। अब ये क्या हो गया? 2 से काट लेते हैं 10, 2 से काट देते हैं 518। ठीक है, 518/10 क्या आ गया? 518/10। अब 10 को दशमलव में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 51.8%। यानी क्या हो गया? 51 परिवर्तन आया है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि 51.8% बढ़ गया है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेमी और 15 सेमी है। दो वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितना है? 20 सेमी। और तो वृत्तों का, यदि किसी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए दोनों वृत्त क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है, दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो आएगा, यानी अगर त्रिज्या 20 है तो 20 क्षेत्रफल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 20 गुने 20 400, 400 पाई हो गया। ठीक है, ये हो गया 400। 15, यानी इसमें दूसरे वाला में क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर मतलब 15 गुना 15 225, 225 पाई, यानी कितना हो जाएगा? 225, 225 पाई, यानी 4 + 2 625। ठीक है, पाई। यानी तीसरा जो वर्ग होगा, वृत्त होगा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 625 पाई आ गया क्षेत्रफल इसका, तीसरे वाले का। तो देखिए अब इसका क्या करने का, इसकी त्रिज्या निकालना। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 625 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, आर बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग, इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 में कह रहा घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। क्या है? 4:3 लंबाई चौड़ाई। घनाभ का आयतन इतना सेमी स्क्वायर। घनाभ का आयतन क्या है? 1536 सेमी क्यूब है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, आयतन बराबर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है?
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई, लंबाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, पहले ये दिया हुआ 4 3 2 यानी क्या हो जाएगा 4x और 3x और ये हो गया 2x। ठीक है, 4x 3x 2x और 4 तिया 12 दूना 24x क्यूब, 24x क्यूब बराबर 1536 दिया हुआ, 1536 दिया हुआ। अब इसको x क्यूब बराबर निकाल लीजिए, 1536 बटे 24, 2 गुने 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 गुने 12, 2 गुने 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौक, फिर 2 से अगर काट लेते हैं इसको 6 से काट लेते हैं, 6 छक 36, 6 चौक 24, यानी x क्यूब बराबर 64 आ गया है। तो x के बराबर क्या आ जाएगा 4, x के बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, के बराबर 4 आ गया है। तो अब क्या निकालना है 4, देखिए x बराबर 4 आ गया है तो लंबाई क्या आ जाएगा 4 चौक 16, लंबाई क्या आ जाएगा 4 चौक 16 और चौड़ाई क्या आ जाएगा 3 यानी 4 तिया 12 और ऊंचाई क्या आ जाएगा 2 यानी 4 दूना 8। ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूरा घनाभ का। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2 गुने क्या कह रहा है लंबाई गुने चौड़ाई यानी 16 गुने 12 कितना हो जाएगा 180 192। ठीक है, 160 192 यानी 192, 16 गुने 12 192 प्लस फिर क्या हो जाएगा बी एच यानी 12 अठे 96 प्लस फिर हो जाएगा ये दोनों 16 गुने 8 कितना हो जाएगा 128 128। अब ये सबको जोड़ दीजिए 2 6 8 8 16 6 अपने 1 2 1 3 3 9 12 12 9 21 1 2 2 2 4 यानी 416 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 832, यानी इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 832। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है छात्रों की औसत आयु ए है, स्टूडेंट की औसत आयु कितना है ए है, शिक्षकों की औसत आयु बी है यानी टीचर्स की औसत आयु बी है, छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या है शिक्षकों की संख्या का 50 गुना, अगर देखिए टीचर का 45 गुना स्टूडेंट है यानी अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 45 होगा, ये संख्या। ठीक है, यानी इसका 45 गुना है स्टूडेंट, टीचर जितना उसका 45 गुना है। तो अब कह रहा है एक साथ छात्रों का और शिक्षकों की औसत आयु एक साथ निकालना है। सबसे पहले क्या है देखिए, अब ये औसत ए है, औसत ए है, संख्या ये है, तो पूरा निकल जाएगा आयु कितना निकल जाएगा 45 ए, यानी दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 ए। ठीक है, इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बी हो जाएगा प्लस, अब पूरा संख्या कितना है 1 प्लस 45 एक 46 यानी ये हो जाएगा 46, यानी 45 ए प्लस बी बटे 46। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 में कह रहा है यदि राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में खुद की 5 गुना हो जाता है, कोई राशि अगर x है तो हो रहा है कितना 5x हो रहा है, तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर निकालना है। तो इसमें देखिए ब्याज कितना हो गया, पहले ब्याज हो गया कितना 4x। ठीक है 4x, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया ब्याज। तो दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, समय कितना दिया हुआ 8 वर्ष समय, यानी x x कट गया 4 गुने 2 2 गुने यानी 50% यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 16 नंबर, 16 नंबर में कह रहा है बरहून 3150 रुपये में 75 वस्तुएं खरीदता है, कितना में खरीदता है 3150 में 75 वस्तु, एक का दाम निकल जाएगा भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 गुने 6 30 और 5 तिया 15 630 5 गुने 15। ठीक है, 15 चौक 60 15 दूना 30 यानी 42 रुपया में खरीदता है, कितना में खरीदता है 42 रुपया में खरीदता है। उन्हें 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी एक का दाम कितना है 42,
15 के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, यानी 15 से इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 420 और 210 कितना हो जाएगा 630। ये दोनों गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 630 रुपया। ठीक है, अब 630 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। पूरा पैसा कितना लगाया था 3150, 3150 630 क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 0873 यानी 3780, 3780 रुपया मतलब उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, पूरा वस्तु कितना 75। अब एक वस्तु का निकालना है। ठीक है, एक वस्तु का इसमें भाग दे दीजिए 75 से, निकल जाएगा 5 गुने 15, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 छक 30। ठीक है, फिर 3 से कर लीजिए, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6। 5 से इसको कर लीजिए भाग, 5 पचे 25 यानी 50.4। 50.4 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में कह रहा है एक छात्र को एक परीक्षा में 24% अंक मिले। एक छात्र को कितना मिला है 24%, 24% अंक मिला है। वो 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसको 56 नंबर और चाहिए था, कितना चाहिए था 56 नंबर। ठीक है, यदि उसने 60% अंक मिले तब उसके अंक न्यूनतम 70 अधिक थे। अगर उसको 60% मिलता तो उसके अंक उत्तीर्ण न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को 70 अधिक था, बराबर कितना था 70 अधिक था। अब देखिए कितना परसेंट का अंतर आ गया है दोनों में, 36% का, यानी 36% का अंतर है। और इधर कितने का अंतर आ गया 7 5 12 126 का। ठीक है, 126 का आ गया। अब देखिए इसमें 126 का आ गया है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होगा 36% बराबर 126, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 126 बटे 36 और 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% 100 से गुना कर दीजिए इसको, यानी क्या हो जाएगा 4 गुने 25, 4 गुने 9 और 9 गुने 1, 9 चौक 36, 25 14 गुने 25 आ गया। क्या आ गया है 14 गुने 25 आ गया। इसको गुना कर दीजिए, 250 25 चौक 100 यानी कितना हो जाएगा 350। 350 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है राजू अपनी सामान्य गति के आधी से गति से यात्रा करता है और सामान्य समय 24 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। राजू जो है अपना जो उसका स्पीड है ना उसका आधा गति से यात्रा कर रहा है, तब 24 मिनट उसको ज्यादा लग रहा है, यानी टाइम लेट हो रहा है 24 मिनट। राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है तो उसके कार्यालय तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ये देखिए इसको बनाने में तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसको समझने का है कि देखिए अगर मान लीजिए कि 24 अगर कोई दूरी अगर अपना हाफ कर देता है, ठीक है, तो 24 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, यानी हाफ हाफ के बराबर क्या हो जाएगा 24 मिनट। यानी अगर इसको देख लिया जाए तो इसको दुगना अगर कर देंगे तो जैसे मान चलिए कि अगर पूरा दूरी अगर 10 किलोमीटर की तरफ से चल रहा है, तो अगर 10 किलोमीटर की दूरी है और 24 मिनट अगर लग रहा है, मान के लिए हम 24 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चल रहा है तो 24 मिनट लग रहा है। अगर यही दूरी घट के 5 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो रहा था डबल, यानी 24 मिनट ज्यादा लग रहा है, कितना लग जाएगा 48 मिनट। ठीक है, और कोई ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है इसमें, ये बन जाएगा इजिली। समय क्या है देखिए गति अगर आधा कर देंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, यानी क्या है 24 मिनट ज्यादा लग जाएगा तो 48 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कह रहा है मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है। कितना में खरीदता है 3 रुपया में। ठीक है, उन्हें 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है, 5 रुपए की दर से बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए 35 अंडे यानी 3 रुपए खरीदा, 35 अंडे कितना हो गया 105, यानी खरीदा कितना 105 में। उन्हें 5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया, कितना बेचा 5, यानी कितना हो जाएगा 130 पचे 150 175। क्या प्रॉफिट हो गया है उसको 175 में 105 घटा देगा कितना हो जाएगा 70। 70 गुने 100 बटे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा परसेंट में 105, तो ये क्या होएगा देखिए अब इसको काट दीजिए, यानी 5 से काट दीजिए 5 गुने
21, 5 गुने 14, 7 दूना 7 तिया, यानी 200/3 बराबर क्या हो जाएगा 66.66%। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 12 बक्सों का औसत वजन 63 किग्रा है। 12 का कितना है 63 है, ठीक है। ये 70 किग्रा के औसत, ये पहले इसको गुना कर लीजिए। 63 गुने 12 कितना हो जाएगा, देखिए 63 गुने 12 कर लीजिए, 6 12 3 6 क्या हो जाएगा 6 5 और 756 आ रहा है। कितना आ रहा है 756 आ रहा है इसमें। यानी 12 बक्सों का औसत वजन 63 है तो कुल वजन 756 हो गया। अब कह रहा है 70 की गिरा वाले, यानी 70 की गिरा वाले 4 बक्सों को हटा दे, 4 बक्सा को हटा दिया 70 की गिरा वाले, कितना हो जाएगा 280। शेष बक्सों का नया हो, शेष कितना हो जाएगा 12 में से 4 चला गया, कितना बच गया 8। 8 का औसत वजन क्या होगा, ये औसत वजन निकालना, औसत क्या हो जाएगा x निकालना। ये माइनस करके कितना देखिए हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 476। ये इधर गुना मार जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 476/8। 2 गुने 4, 2 गुने 2, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर से 2 दूना 4, यानी 2 11 119। और 2 इससे 119/2 कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 नमा 18 और 2 पचे 10, यानी 59.5 जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूरे हो गए इसमें। अगला जो है सेट नंबर 28 नंबर आएगा, उसमें फिर 10 क्वेश्चन लेके आते हैं।